नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है हार्ट अटैक। आज के समय में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ हो गई है। आफ्टर कोविड के बाद तो ये संभावनाएँ, ये परेशानी बढ़ती ही जा रही है। जो बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक को ये बीमारी संक्रमित यानी कि प्रभावित कर रही है, से हृदयाघात या हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं कि हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या कारण है इसके होने के, किन लोगों को संभावना ज़्यादा होती है और इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किसी को अगर ये हार्ट अटैक आ गया है तो उसको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक एक मेडिकल टर्म्स है, यानी कि एक मेडिकल विभाग की एक लैंग्वेज है जिसे हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। एक आम भाषा में इसमें हार्ट अटैक का उपयोग किया जाता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारे हार्ट को आपको पता होना चाहिए कि हमारी हार्ट भी हमारे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, लेकिन हार्ट को भी कोई ना कोई आर्टरी, कोई ना कोई नस होती है, उसको सप्लाई करती है, जिससे ऑक्सीजन वहाँ हार्ट में पहुँचता है। तो हार्ट को सप्लाई करने वाले जिस आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जब ब्लड सप्लाई करती है तो हार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से काम करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो वो अपना काम करने के पूरी बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करती है। कोरोनरी आर्टरी, ये तीन आर्टरीज होती हैं। कोरोनरी आर्टरी तीन प्रकार की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तीनों आर्टरी जो होती है, एंटीरियर चेम्बर, लेटरल चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर को पूरे हार्ट को सप्लाई करती हैं आर्टरीज। जब ये आर्टरीज ब्लॉकेज हो जाते हैं, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट जम जाता है या ब्लॉक हो जाते हैं किसी कारण से, और वो जो ब्लॉक हो जाती है, जब वो ऑक्सीजन वहाँ तक ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। और ये प्रोसेस अगर लगातार बना रहे तो हार्ट के उस एरिया में ऑक्सीजन की कमी से नेक्रोसिस डेवलप हो जाती है। ऑक्लूजन होने के कारण, क्लॉट होने के कारण, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, यानी कि कोरोनरी आर्टरी में रुकावट होने के कारण उस एरिया में जहाँ पे हार्ट को ब्लड कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड, उस एरिया को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है और ऑक्सीजन की कमी के कारण वो एरिया पूरी तरह से ब्लूस हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है एक प्रकार से। जब नेक्रोसिस आती है तो एम्बोलिज्म हो जाता है, तो वहाँ पे जो कहना चाहिए, जो हार्ट का जो प्रॉपर फंक्शन है वो फंक्शन रुक जाती है, जो इन्फॉक्शन हो जाता है, जिसे ही मायोकार्डियल इन्फॉक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। जब ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचता और एक कंडीशन ऐसी आती है जब उसमें ऑक्सीजन जाना बिल्कुल बंद हो जाता है, जब ये ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुंच पाती, उसी समय हार्ट अटैक हो जाती है। वहाँ पे हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसे हार्ट अटैक बोलते हैं या कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। कार्डियक अरेस्ट में अचानक से हार्ट रुक जाती है काम करना, और हार्ट अटैक में सीवियर चेस्ट पेन होता है, यानी कि इस एरिया में ऑक्सीजन की कमी से इतना ज़्यादा डिमांड होता है कि हार्ट अपने आप को एक्टिव रखने के लिए जद्दोजहद करता है, जूझता है, उसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। मतलब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो हार्ट ज़ोर से चिल्ला रहा है, दर्द के माध्यम से बता रहा है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मुझे बचाइए। इस तरह से हार्ट अटैक की एक स्थिति है, जिसे हम हार्ट अटैक के नॉर्मल भाषा में जानते हैं। तो हार्ट अटैक आज के डेट में किन किन लोगों को होता है, इसको जानेंगे। तो हार्ट अटैक के बहुत सारे कारण डिवाइड किए गए हैं। पहला है चार कारण इसके डिवाइड किया गया है। पहला है तो जो हेरिडिटरी है, कोई जन्मजात हार्ट की कोई बीमारी है, उससे भी हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस, लाइफस्टाइल डिजीज़। अगर आपके अंदर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। और स्मोकर यानी कि जो सिगरेट, बीड़ी, गांजा, तंबाकू, शराब आदि का सेवन करते हैं, उनको संभावना ज़्यादा होती है हार्ट अटैक की, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और पेशेंट उतना ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को नहीं मिल पाती है और हार्ट अपना काम करना बंद करने लग जाती है। इससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। मोटे लोगों की संभावना पतले लोगों की अपेक्षा ज़्यादा होती है हार्ट अटैक की संभावना। जिनको हृदयाघात, यानी कि अगर कोई व्यक्ति मोटा है और एक व्यक्ति पतला है, तो पतले व्यक्ति की अपेक्षा मोटे व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हार्ट को प्रेशर करता है, हार्ट को ज़्यादा काम करने के लिए एक्टिव करता है कि आप ज़्यादा ब्लड सप्लाई करिए, ज़्यादा हार्ट फंक्शन करिए, जिससे वो ज़्यादा हार्ट को ज़्यादा वर्कलोड देता है वो ओबेसिटी कारण बॉडी के विभिन्न पार्टों में ब्लड सप्लाई करने के लिए। चौथा है स्मोकिंग, शराबी,
इन लोगों को तो आप समझ ही गए। तीसरा नेक्स्ट है मेल में जो अल्कोहलिक है, जो बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डालडा का उपयोग करते हैं, घी खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनको जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज़ के अंदर ये जो क्लॉट्स है, ये ब्लॉकेज के हार्ट के अंदर की जो सब ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर जो होती हैं एक प्रकार का तेलीय यानी कि फैट जमा हो जाता है। जब प्रॉपर तरीके से फैट जमा हो जाता है तो उतने जितनी मात्रा में ऑक्सीजन यानी कि ब्लड सप्लाई होनी चाहिए उतनी मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है और पेशेंट को हार्ट अटैक का सामना करना पड़ता है। ये कंडीशन है पेशेंट को हार्ट अटैक की संभावना। मेडिकली पैथोलॉजिकली की बात करें, अगर पैथोलॉजिकली अगर कोई बीमार है, पेशेंट को पुरानी क्रोनिक हार्ट डिजीज़ है, हार्ट की कोई बीमारी है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, कार्डियोमायोपैथी है, माइट्रल स्टेनोसिस है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन, ये मेडिकल टर्म्स है। मतलब हृदय की हार्ट की कोई पुरानी बीमारी है जो पैदाइशी चली आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम, उसके कारण भी पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है। फीमेल की अपेक्षा मेल को संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि मेल ज़्यादा वर्क करता है, पोल्यूशन एरिया में ज़्यादा रहता है, लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं करता है। कैसे बच सकते हैं? अगर किसी को हार्ट अटैक की संभावना आती है तो कैसे बचा जा सकता है? तो प्रॉपर तरीके से उसको मैनेजमेंट करना होगा। अपने को लो फैट डाइट लेना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट यानी कि घी, पूड़ी, पराठा, पनीर और डेयरी प्रोडक्ट से बने हुए प्रोडक्ट को पूरी तरह अवॉइड करना पड़ेगा। रेड मीट को अपने को परहेज़ करना पड़ेगा। रेड मीट में बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं, उसे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। पेशेंट को पूरी तरह से इसे छोड़ना पड़ेगा। अल्कोहल छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तंबाकू छोड़ना पड़ेगा, लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। अपने डेली लाइफ में खाने में आप फाइबर्स का उपयोग करना पड़ेगा। फाइबर का उपयोग करने के साथ साथ आपको फाइबर के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना होगा और लेट नाइट सोने की अपेक्षा टाइम से सोना होगा। ये 9 to 10 PM के पहले 9 से 10 के पहले आपको बेड में चले जाना होगा और जाने से पहले 1 घंटे पहले अपने गैजेट्स को यानी कि मोबाइल, लैपटॉप से दूर रहना होगा जिससे आपको आसानी से नींद आ सके। अगर आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल में सुधार होगा। आपकी फैट्स, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल जम जाती है उस कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा। और आपको ये सारी चीज़ें का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मॉर्निंग एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक, अगर आप बहुत तरह का एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप तेज़ी से चलिए। तेज़ी से चलने से आपके हार्ट की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। हार्ट बार बार पंप करेगा, बार बार रिजेक्ट करेगा, बार बार ऑक्सीजन लेगा, बार बार छोड़ेगा, जिससे हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी और हमारे हार्ट को ज़्यादा वर्क करने के कारण उसको कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी और जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज खुलने की संभावना बढ़ जाती है। जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन खुलने की संभावना बढ़ जाती है। रुकावट जो होती है, रुकावट रुक जाती है। रुकावट जो बढ़ती है वो रुक जाती है और घटने। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो हमारे बॉडी में ब्लड में चिपक गया है, ब्लड वेसल्स के अंदर चिपक गया, वो आपका खिसकने लग जाता है, नीचे आने लग जाता है। उसका लेवल जो लेवल है उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लग जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स में। आपको ये सारी चीज़ें जब लेते हैं, फैट वाली चीज़ें, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल 4 प्रकार से होते हैं। आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड जिसे हम चर्बी की चर्बी की भाषा में समझते हैं, लो डेंसिटी हाई लाइपोप्रोटीन जिसे एलडीएल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एलडीएल को। एचडीएल को हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बोलते हैं। जो ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे बॉडी में ब्लड में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल की मात्रा कम होनी चाहिए। ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमेशा 150 लेवल से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये मात्रा अगर बड़ी होगी तो आपके ब्लड वेसल्स में चर्बी की मात्रा को इंडिकेट करता है कि ब्लड वेसल्स में ब्लड फैट का डिपोजिशन हो रहा है। उस कंडीशन में आपको फैट की मात्रा को आपको कम करना होगा। टोटल कोलेस्ट्रॉल की बात करें, टोटल कोलेस्ट्रॉल जब हमें तीनों कोलेस्ट्रॉल की जब लेवल रेशो निकालते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल के लेवल 200 के नीचे होनी चाहिए, क्योंकि ये 200 के ऊपर से अगर आप जाती है तो आप हाइपरट्राइलिपिडेमिया के पेशेंट कहला जाते हैं, तो आपको रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक का बढ़ जाता है। तो आपको टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको कम करना होगा। और
गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आपको बढ़ानी पड़ेगी। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी कम कब होगी? जब आप एक्सरसाइज करेंगे, लो फैट डाइट लेंगे और हाई फाइबर डाइट लेंगे, तब जाके आपको लो फैट डाइट के साथ आपका एक्सरसाइज के साथ में आपके एलडीएल की मात्रा कम होगी, टीजी की मात्रा, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कम होगी और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और यानी कि एचडीएल की मात्रा बढ़ेगी और टोटल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटेगी। तब आपको रिस्क फैक्टर आपके हार्ट डिजीज़ का काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या करना होगा। देखिए आप हमारे वीडियो में आ गए हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्योंकि हार्ट एक ऐसा टॉपिक है, हार्ट डिजीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अपन बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर आप इस टॉपिक में आ गए हैं तो आप पूरी समझिए, इसके बाद आप आगे टॉपिक में जाइएगा। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि टॉपिक यानी कि हार्ट अटैक किसी को आ गया तो क्या लक्षण दिखाएंगे। पेशेंट को सीवियर अचानक छाती में लेफ्ट साइड दर्द हो सकता है, वो दर्द राइट साइड भी हो सकता है। सीवियर चेस्ट पेन होगा, अचानक से ठंडा पसीना आने लग जाएगा चेस्ट में, चेस्ट के साथ साथ पीछे बैक में, पीठ में दर्द होगा, दोनों हाथों में दर्द होने लग जाएगा, इस एरिया में दर्द होगा। पेशेंट को ठंडा पसीना आ जाएगा, उल्टी आने लग जाएगी, बेचैनी आने लग जाएगी। अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स दिखाई देता है, पेशेंट के मुंह से झाग निकलने लग जाता है, तो समझिए कि पेशेंट को हार्ट अटैक का सिम्टम्स आया है या पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। अगर आप पेशेंट अकेला है तो आप इसे वीडियो को आप समझिए और आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप तुरंत ज़ोर ज़ोर से खांसिए। ज़ोर ज़ोर से खांसने से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज होगी, वो खांसने से जो प्रेशर से ब्लॉकेज हट जाएगा, ब्लॉकेज आगे बढ़ जाएगा, तो आपकी जो अटैक की संभावना है, डेथ रेट की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अगर जो व्यक्ति घर में है और अदर पर्सन है घर में उसके साथ में, तो उस पेशेंट को तुरंत आप उसे लेटाएं। अगर आपके पास हार्ट की कोई मेडिसिन है, सॉर्बिट्रेट तुरंत जीभ के नीचे 5 मिलीग्राम्स के तो ऑन द स्पॉट जीभ के नीचे रखिए और छाती को कंप्रेस करिए, दबाइए, ठीक है, मालिश करिए और उसके मुंह में अदरक का एक टुकड़ा उसको चबाने के लिए दीजिए। क्योंकि तो अगर आपके पास सॉर्बिट्रेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सॉर्बिट्रेट नहीं है तो अदरक का टुकड़ा दबाने से, उसको चबाने से उसमें ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट ऑक्सीजन यानी कि गैस निकलती है जो ब्लड में जल्दी डिसॉल्व होती है और हमारे आर्टरीज और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। जैसे ही डायलेट करती है पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड पूरी हो जाती है, पेशेंट खतरे से बाहर हो जाता है। उस कंडीशन में आप पेशेंट को तुरंत आप अपने व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल में आप एडमिट कर सकते हैं। ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स है जो बेसिक चीज़ है। सीवियर चेस्ट में, छाती में बहुत तेज़ दर्द होगा, दोनों हाथों में दर्द होगा, छाती के साथ साथ पीछे दर्द होगा, हाथ चिन में दर्द होगा, उल्टी आएगी, ठंडा पसीना आएगा, पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ सकती है यानी कि हृदय गति बढ़ सकती है, हृदय हार्ट रेट कम भी हो सकता है, बीपी बढ़ भी सकती है, पेशेंट का बीपी लो भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो तुरंत आपको फर्स्ट एड इमरजेंसी आपको देनी होगी और एज सुन एज जितना जल्दी हो पॉसिबल हो आप उसको हॉस्पिटलाइज कराइए। हॉस्पिटलाइज करने के तुरंत बाद उसे ऑक्सीजन सपोर्ट रखना होगा। ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ साथ उसे आप बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम दिया जाएगा। ऑक्सीजन सपोर्ट, हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी रिकॉर्ड, ब्लड शुगर, ये सब मेंटेन करना होगा और उसको थ्रम्बलाइज करना होगा। थ्रम्बलाइज मतलब जो फ्लूइड्स होती हैं 100 ml एनएस में डाल के, स्टेप्टोकाइनेज मेडिसिन होती है, स्टेप्टोकाइनेज मेडिसिन को उसमें डाइल्यूट करके डॉक्टर आपका उसको आपको थ्रम्बलाइज करेगा। जो ऑब्स्ट्रक्शन ब्लड में बन गया है उसको खोलने का काम करते हैं। हिपैरिन देते हैं इन सबक्यूटेनियस, क्योंकि हिपैरिन एक कोगुलेंट ड्रग्स है जो क्लॉट्स कहीं हो गया है उसको घोलने का काम करती है। तो ये बेसिक चीज़ अपने को करना होगा, तब आप अपने पेशेंट की लाइफ जान बचा सकते हैं। ये अगर आपको जानकारी है तो काफ़ी हद तक आप पेशेंट की ज़िंदगी को आप बचा सकते हैं। तो इसको जानने के लिए अगर आपको ये बेसिक चीज़ हुआ, अगर आपका पेशेंट इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन में ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक टेस्ट होती है, ईसीजी की जाती है। ईसीजी में आपका एसटी सेगमेंट्स होता है, एसटी सेगमेंट्स हमेशा अपवर्ड होता है, वो बढ़ा हुआ मिलता है, उससे पता चलता है कि हार्ट अटैक है यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ये केस दिखाई देता है। चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे में कार्डियक साइज जो होती है एबनॉर्मल होती है, लार्ज होता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीपी के एंजाइम होते हैं, सीपी के एंजाइम हमेशा इंक्रीज हो जाती है फर्स्ट 24 आवर्स में। आपका एएसटी एमिनो ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है, एएसटी, वो
वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ा हुआ रहता है। CK-MB एंजाइम होता है वो इनलार्ज होता है। ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था। अगर ये इन्वेस्टिगेशन में ट्रोपोनिन फर्स्ट एंड सेकंड ये सारे इन्वेस्टिगेशन अगर पॉजिटिव आते हैं तो आप निश्चित तौर पे मान जाइए कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो उसमें आप बीटा ब्लॉकर्स यानी खासकर बीटा ब्लॉकर हार्ट के इंजरी के संभावना को काफ़ी हद तक कम कर देती है। बीटा ब्लॉकर्स में आपका एटेनोलॉल, बीटा ब्लॉकर, मेटोप्रोलॉल ये सारी ड्रग्स आती है, वो सब देना होता है। आपका डॉक्टर डिसाइड करके आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो अगर ये बेसिक जानकारी आपको है तो आप अपने हार्ट अटैक से अपनों को और अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को इस बीमारी से आप बचा सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि हम अपने और अपने आप को, अपने परिजनों को हार्ट अटैक से कैसे बचाएं, कौन कौन सी लाइफस्टाइल हम अपनाएं जिससे हम हार्ट डिजीज़ से बच सकें। हमको हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करें। लाइफस्टाइल में आपको ब्रिक्स वॉक करना है। सीढ़ी अगर आपको दूर नहीं जाना है तो सीढ़ी में बार बार चढ़िए, बार बार उतरिए, बार बार चढ़िए, बार बार उतरिए। स्ट्रेच करिए, अनुलोम विलोम करिए, योगा करिए, सांस एक नाक से खींचिए, एक नाक से छोड़िए, और प्राणायाम करिए, योगाभ्यास करिए। योगा करने के बाद साथ साथ साइकिलिंग करिए। हार्ट रेट को बढ़ाइए। हार्ट रेट जितना ज़्यादा काम करेगा आपके रिस्क फैक्टर उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी हार्ट डिसीज़ की। इसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई आपकी डिजीज़ निकलती है, कोई बीमारी निकलती है हार्ट की, तो उसे आप ज़रूर ट्रीटमेंट करवाएं जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्योर हो सके। बाकी और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स की तो आपके पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, पेशेंट के लक्षण के अनुसार पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर आप हाइपरटेंशन या बीपी या हार्ट अटैक के बीपी के मरीज़ हैं तो आप अपने पास सॉर्बिट्रेट की गोली हमेशा अपने पॉकेट में ऑल टाइम रखिए। घर में अगर कोई ऐसा सदस्य है बीपी का मरीज़ तो सॉर्बिट्रेट की टैबलेट, निफेडेपिन की टैबलेट अपने घर में ऑल टाइम 24 आवर्स अवेलेबल होना चाहिए कि कभी अगर हार्ट अटैक की संभावना है तो तुरंत जीभ के नीचे उसे रख सकें। उसको लेने के लिए आपको पेशेंट को लेटा देना है, जीभ के नीचे रख देना है। उसकी घबराहट बेचैनी हो सकती है लेकिन वो घबराने की बात नहीं, वो ठीक हो सकता है। और जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर को दिखाएं और कारण को पता लगाएं, इन्वेस्टिगेशन करें जिससे आपकी प्रॉब्लम्स पकड़ में आए और उसका ट्रीटमेंट हो सके। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो हमें आप ज़रूर कमेंट करिए। कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए और हमें इन्फॉर्म करिए और अपने आप को जागरूक करिए। हमें इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमें हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को साहू गोपाल प्रसाद साहू को आप सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।